इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है, जहां न्यायालय एसडीएम कार्यालय गोविंदपुरा भोपाल संभाग के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। न्यायालय के आदेश का गोडाउन मालिक और डेंटर पेंटर संचालक कर्मचारी नहीं कर रहे पालन। 1 दिसंबर 2022 को दिए थे डेंटिंग पेंटिंग से उड़ने वाले जहरीले गैस व वायु ध्वनि प्रदूषण को बंद करने के आदेश। और आपको बता दें कि 26 नवंबर 2022 को पटवारी सुरेंद्र ने प्रतिवेदन व निरीक्षण के दौरान भी दिए थे मोबाइल पर मौखिक आदेश। प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार देवेंद्र चौधरी ने जारी किया था नोटिस। तामील के बाद भी लगातार जारी रहा कारोबार। कर्मचारी चलाते हैं फुल स्पीड में बड़ी गाड़ियां, उड़ाते हैं धूल। इसी दौरान पड़ोसी राजा और उनकी बेटी भी बाल बची, नहीं तो हो सकता था एक बड़ा हादसा। रहवासी क्षेत्र निजामुद्दीन कॉलोनी बीएचईएल से सटी गायत्री गृह निर्माण सोसाइटी में डेंटिंग पेंटिंग आदि कार्य रोकने प्लाट मालिक को किया था तलब। विवादित गायत्री गृह निर्माण सोसाइटी रहवासी निजामुद्दीन कॉलोनी बीएचईएल के पास भोपाल के रहवासी क्षेत्र में चौधरी के अपने प्लाट पर अनाधिकृत वेयर हाउस में अज्ञात नाम से मरम्मत डेंटिंग पेंटिंग से संबंधित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिसके कारण सुबह से देर रात तक तोड़फोड़ की आवाजें, ग्राइंडिंग डेंटिंग पेंटिंग के दौरान मिलने वाले जहरीले गैस से आसपास के रहवासियों को शारीरिक व मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से लेकर रात तक ठोकने पीटने की आवाजें ठकाठक आती हैं और उसके बाद मशीनों की आवाजें। साथ ही क्षेत्र में वायु में ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। डेंटिंग पेंटिंग के दौरान उड़ने वाले थिनर और छोटे छोटे कणों से गंभीर बीमारियां होने का पूर्ण अंदेशा बना रहता है। संचालक और उनके कर्मचारियों को इस संबंध में कई बार व्यक्तिगत व सामाजिक तौर पर लोगों ने समझाया भी, परंतु उनके द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। साथ ही संचालक द्वारा दावा किया जाता है कि भूखंड की रजिस्ट्री कमर्शियल है। अब आपको बता दें कि संपूर्ण गायत्री कॉलोनी फेज 1 के प्लाटों पर अब कब्जे और अतिक्रमण हो चुके हैं और आसपास के सभी कॉलोनी के लोग परेशान हैं और कॉलोनी की जो मेन रोड से लिंक रोड पर आने वाले प्लाट हैं उन पर भी कब्जे किए जा चुके हैं। चौधरी के शेड को देखते हुए आसपास 2-3 और शेडों का निर्माण भी हो चुका है, जिसमें व्यावसायिक गतिविधियां जारी हैं। ट्रांसफार्मर और प्लाईबोर्ड, पुराना फर्नीचर का स्टॉक कबाड़ा होने से दीमक और लकड़ी की सड़न की गंध आती है और इस कॉलोनी में खूंखार कुत्ते और सुअरों का आतंक है। ऐसा ही अभी एक बैरसिया में एक मामला देखने में आया था, जहाँ पर सुअर ने एक बच्चों पर हमला कर दिया था। तो ये खूंखार कुत्ते और सुअर जो है रहने वाले लोगों के लिए, फैमिली वालों के लिए, बच्चों वालों के लिए खतरे की निशानी है। और खाली प्लाटों पर कचरा और सीवेज का पानी भी भरा हुआ है, जिसकी वजह से क्षेत्र में मलेरिया और डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। ऐसा ही एक मामला विगत दिनों मंदसौर जिले में देखने को मिला था, जहां नायब तहसीलदार ने सामने खड़े होकर इस तरह के अतिक्रमण और बिना परमिशन की बिल्डिंगों को तोड़वाया था। देखना है भोपाल में अब आगे क्या कार्रवाई की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल से मैं अब्दुल ताहिर खान। आज हम स्थित हैं हजरत निजामुद्दीन कॉलोनी के बॉर्डर पर, जो कि यहाँ से नई कॉलोनी लग जाती है, अवैध कॉलोनी जिसे कहा जाता है, गायत्री गृह निर्माण सोसाइटी, जो कि ये आप देख रहे हैं 40 का जो फेस है, इसका एक केस हाई कोर्ट में चल रहा था, वो भी अभी विचाराधीन है, ऑर्डर हुए या नहीं हुए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि शेड की जो गतिविधियां हो रही हैं, डेंटिंग पेंटिंग का एक यहाँ पर शेड खोला गया है, जिसका कि एसडीएम साहब ने मकान मालिक चौधरी जी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। 26 तारीख को पटवारी ने और 1 तारीख की नोटिस शामिल हुआ था, उस दौरान के आपको ये गतिविधियां बंद करना है। 1 तारीख के बाद काम नहीं होगा। और आप देखेंगे कि ये लगातार काम हो रहा है और इसके पूरे कण जो है पूरे घरों में उड़ के जा रहे हैं। पूरी कॉलोनियों के व्हाइट वॉश सबने कराए थे, सब खराब हो गए हैं और यहाँ पर बीमारियों का अंदेशा है। लोगों को सांस की बीमारी है, हमारे बगल में जच्ची रहती है, उनकी सांस की प्रॉब्लम है, ऊपर किराएदार सब भग गए हैं। और सबसे बड़ी बात, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट एसडीएम महोदय ने स्पष्ट निर्देश किए हैं, उनके आदेश की अवहेलना हो रही है, जो कि कोर्ट ऑफ कंटेम हो रहा है। और ऐसी सभी जानकारियां इनकी नॉलेज में है, लिहाजा ये लगे जो काम कर रहे हैं बेचारे, इनको वो नहीं बता रहे। आपको कुछ बताया चौधरी जी ने कि काम बंद करना नहीं करना? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। तो उसका दुकान का नाम क्या है? बोर्ड भी नहीं लगा दुकान का। और तुम्हारा नाम क्या है? अब दुकान का नाम क्या है? एमएम मोटर्स का कहीं बोर्ड नहीं दिख रहा है। एक ने बताया कि एमएम मोटर्स है, लेकिन ये सब अवैध गतिविधियां हो रही हैं। मेरी अध्यक्ष गोल्डी से भी बात हुई, जबकि गोल्डी ने भी मुझे ये बताया कि मेरे से ना कोई उन्होंने परमिशन ली है, ना मुझसे कुछ करी है। मैं भी उनको बोलूंगा, गोल्डी ने भी उनको बोला होगा। अध्यक्ष थे जो गायत्री गृह निर्माण के, नंदू शर्मा के सुपुत्र, अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं शायद। और इस कॉलोनी का पूरा केस हाई कोर्ट में विचाराधीन है और ये अवैध कॉलोनी है। और मैं
अपने न्यूज राष्ट्र आजकल के माध्यम से ये दरखास्त करता हूँ कि आज सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत शायद की गई है, हमारे बहुत से लोगों ने यहाँ से करी होगी। और 2 दिन की छुट्टी है और 2 दिन से लगातार यहाँ पर रात को 10-10, 11-11 बजे तक काम हो रहा है। और चौधरी साहब ने एसडीएम महोदय के सामने लिख के आए, साइन करके आए ऑर्डर शीट के ऊपर कि मैं काम बंद करवा दूंगा साहब के सामने। साहब ने भी उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए थे और लिहाजा मैं भी इसमें आवेदक हूँ। मैंने भी साहब को संज्ञान में बात लाई थी कि साहब गतिविधियां दोबारा चालू हो गई हैं, तो साहब ने उच्च स्तरीय कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन 2 दिन की छुट्टी आ गई है, उसके बाद भी चौधरी साहब एक दिन भी स्पॉट पे नहीं आए और ना किसी को बता रहे हैं कि ये आप गतिविधियां बंद की जाए। यहाँ रात के मैं वीडियोस आपको शेयर करूंगा। इसके जो कण है मेटेलिक कलर होता है, पूरे उड़ के घरों में चिपके हुए हैं और वजह से बहुत परेशान होना पड़ रहा है। रात में पेंट उड़ता है, ठोका ठाकी की आवाज़ आती है, गाड़ियाँ इतनी तेज चलाते हैं कि बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आज क्या हुआ आपके साथ सुबह? इनसे बोलते हैं तो बोलते हैं गाड़ी धीरे चलाओ, तो बोलते हैं हमारी मर्जी। तो क्या बच गई बच्ची? बच्ची तो बच गई, मेरा ऑटो उड़ाते उड़ाते बचा दिया उन्होंने। और एसडीएम कल तुम लोग गए थे, एसडीएम ने ऑर्डर दिए, क्या हुआ? एसडीएम साहब ने बोला इसको हटाओ यहाँ से, आप लोग कुछ करो। और आज कितनी तारीख है? 2। वो सुनते ही नहीं है, कोई बात मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल। रात को लगभग 9 बज रहा है और 2 तारीख हो गई है और 26 तारीख से उनको इंटीमेशन मिल चुका है, पटवारी से लेके आरआई से लेके सबका। लेकिन क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। मकान मालिक कुछ नहीं बोल रहा आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। बोलते हैं तो हमारी मर्जी बोलते हैं। चलो ठीक। ये आज संडे का दिन है, 4 तारीख है और ये देखें आप, एसडीएम के आदेश हो गए हैं उसके बाद भी आज 4 तारीख इतवार का दिन ये सब ग्राइंडिंग हो रही है और साहब के आदेश का कोई पालन नहीं। इतवार का दिन है, मतलब सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट की जा चुकी है। यह रात को 9 बज रहा है साहब, 10 भी बज जाएगा, 11 भी गाड़ियां इतनी हैं। अब ये मशीन बंद हुई है, आप देखें ये एसडीएम के आदेश की अवहेलना हो रही है। कोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ पर ये सब कमर्शियल गतिविधियां जारी हैं रहवासी क्षेत्र में। कल 2 दिन से ये वहाँ साहब के सामने साइन करके भी आए कि सब मैं तत्काल उसको बोल दूंगा। कर्मचारी ये खड़े हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको उन्होंने कोई फोन नहीं करा। और ये सामने 2 शेड और बन गए हैं, इसमें इलेक्ट्रिक का ट्रांसफार्मर का काम हो रहा है, उसको देखा देखी ये बंद नहीं कर रहे हैं। और एक ये इसमें भी कल प्लाइयाँ आई है, प्लाई बोर्ड इसमें रखे जा रहे हैं। धीरे से यहाँ पे जो कटिंग मशीन का काम डलने वाला है। शेड मालिक का कहना है कि रोड वालों को पहले हटाओ, फिर मैं मानूंगा कि एसडीएम साहब उनकी कार्रवाई कर रहे हैं तो मेरी भी कार्रवाई करें। और अभी आज सवेरे यहाँ से गाड़ी इतनी तेज ट्रायल लेते हैं, सामने राजा भाई रहते हैं झुग्गी में, चौकीदारी करते हैं यहाँ पर, उनकी बच्ची बच गई, उन्हें भी सुबह आके चिल्ला चोट करी है। आप ये देख रहे हैं पीछे बिना बोर्ड के रहवासी क्षेत्र में कमर्शियल गतिविधियां हो रही हैं, जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट एसडीएम महोदय ने शेड मालिक को बुलाकर सख्त हिदायत दी कि तत्काल प्रभाव से ये काम को रोके। पूरे मार्ग देखे, पूरा घेर उड़ा और ये सब यहाँ पर पूरा अंदर पूरे कॉलोनी के अंदर घर में बैठना नहीं जाते जा रहा, बेड से नहीं बनता, पूरा गैसी गैस उड़ रही है, पूरे केमिकल उड़ रहे हैं, पूरे किराएदार भाग गए इधर के पूरे घर के अंदर। और एसडीएम साहब ने सख्त हिदायत दी थी 1 बजे रात को 12 बजे तक ये शेड यहाँ से खाली कर दे, लेकिन इन लोग को कोई इंटीमेशन नहीं दे रहा। क्या बताया उसने तुम्हें, मालिक ने क्या बताया? बता। मालिक से बात ही नहीं, शेड मालिक ने क्या बोला? आपको कुछ नहीं बता रहा वो। तुम्हारा नाम क्या? दुकान का नाम क्या? दुकान का नाम भी नहीं मालूम, इनको कुछ नहीं बोल रहा, इनसे हमें कोई लेना नहीं है। मालिक को तो कर्मचारी, ये तो साहब कर्मचारी है, हमें भी इनसे कोई मतलब नहीं है। आप खुद देख लो, रात भर यहाँ काम हो रहा है और एसडीएम के आदेश की अवहेलना हो रही है। कोर्ट ऑफ कंटेंट की कार्रवाई की जाएगी और पूरे घर हमारे काले पीले हो गए। अभी व्हाइट वॉश हुआ था और सभी मिलकर इनके ऊपर केस लगाएंगे। और ये पूरा अतिक्रमण यहाँ फैला हुआ है। एसडीएम साहब को आज मैंने 4 बजे जाके भी बताया था, तो एसडीएम साहब ने नगर निगम को कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए थे। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है इस पर। 2 दिन की छुट्टी है, अब स्पेशल 100 करते हैं, देखते रहिए राष्ट्र आजकल में अब्दुल ताहिर खान।